बहुत पीछे पड़ा था। एक पिछला बार मैंने एक ही स्टेटिस सही कर पाए थे। इस कारण से शायद मुझे नहीं हो पाया और दूसरा बार हम चाचा को ज़रूर फ़ोन किए कि हमको ज़रूर क्लास इसको लेना है, एक क्लास हमको चाहिए। कौन से मतलब चाचा आपको मदद करते थे? यही मधुसूदन चाचा इनको बोले थे कि सर हमको कुछ पैसा चाहिए और केवल स्टैटिक्स के लिए क्लास लिए थे, वहाँ पे 3000 रुपया वो लिए थे। तो आपके लिए थे। पापा 3000 भी नहीं जुटा पाए, आप हाँ, 3000 भी नहीं पापा जुटा से मैंने प्रेशर नहीं दिया क्योंकि उनका कोई रोज़गार नहीं था। वो मुझसे भी कहा भी नहीं उतना मैं फिर। मतलब 3000 भी घर में नहीं था। उतना एक अचानक 3000 रुपया तो मुश्किल से नहीं था उस समय। माँ माँ का तबीयत हमेशा खराब रहता था। हर महीने उनको 2000-3000 के जुटाना पड़ता था, पापा उसमें व्यस्त थे। उनकी तबीयत इतना हमेशा सीरियस कब सीरियस हो जाती थी पता नहीं। हमें पढ़ाई में भी माँ को पैर दबाना, दिन भर कपार दबाना, कभी-कभी तो बेचैनी इतना रहता था कि वो हम पढ़ नहीं पाते थे। सबसे ज़्यादा कष्ट यही होता था बीच में। लास्ट टाइम में मेंस के समय तो और इनको तबीयत ज़्यादा खराब होने लगा। फिर बीएचयू ले जाया गया, फिर वहाँ से भी आए। वह उस समय पहला रिज़ल्ट आया था 60 तक पापा बनारस ही थे। हम मेंस के बताए, पापा मेंस में पास किया हूँ। तो पापा बहुत रो रहे थे उसमें। हम भी रो रहे थे। क्यों रो रहे हैं आप? नहीं, कोई बात नहीं है सर, वो थोड़ा मेरी भावुकता है, ये हमारी कमी भी है कि मैं थोड़ा जल्दी भावुक हो जाता हूँ। मतलब ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से आप रो उस रहे समय हैं? बहुत मतलब पापा को लगा कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्लियर किया है, मेंस आया था। उसके बाद हम पापा को पता पापा जल्दी आइएगा। मैं फिर बहुत सारी बातें हुई। पापा माँ कह रही थी जल्दी से शादी कर ले बेटा, मैं नहीं जाऊँगा। मतलब पैसा नहीं था। मतलब पैसा मतलब ये गरीबी आपको आड़े आ रही थी। इसलिए तो हम बीएचयू कैसे वहाँ फिर इलाज होता था तो पापा वहाँ ही जाते थे। इधर रहता तो किधर माँ का इलाज कराते हम ज़रूर। हुँ। और उधर पापा का रोज़गार भी नहीं था, बहुत अधिक हम पैसा नहीं ले सकते थे कहीं। चाचा तैयार रहते थे हमेशा कितना भी पैसा माँगो, हमें तो 50,000 लाख-लाख रुपए देने के बाद जाओ तुम बाहर पढ़ो। मैं फिर भी सोचता था और जितना हो सकता था उतना ही मैं लेता था। अब तो पूरा ज़िंदगी राहुल बदल गया आपका। हाँ, तो अब क्या करेंगे आप परिवार के लिए? जो भी समस्या है विषम परिस्थिति में मेरे माता-पिता और बहन-भाई साथ में रहे, मैं उनका दिल से आभार हूँ। कभी अपने जीवन में उन्हें कष्ट नहीं आने दूँगा, यही प्रयास। सबसे ज़्यादा आपको कौन मदद किया? हमारी छोटी बहन मीनू, हुँ। वो हमारे लिए वो हमारी आँख, हमारी पैर, मेरे हाथ थे। हमारे पापा भी कुछ समय मेंस के एग्ज़ाम होता था, मैं ट्यूशन पढ़ाना बंद कर देता था। हमारी बहन ट्यूशन पढ़ाती थी और सब्ज़ी चल ट्यूशन से कितना पैसा आ जाता था आपको? हम हम 2-3 क्लास पढ़ाते थे, 10-10 बच्चों का टीम होता था, 2000। हुँ, कुछ गाँव में पैसा भी बच्चे नहीं भी देते थे, तो ऐसे भी पढ़ाता था। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, हुँ, जिनको मैं आज तक फ्री पढ़ाया। उनसे हुँ। कभी पैसा नहीं लिया। बहन हमसे आपको भी उनकी आपको स्थिति पढ़ाने खराब के थी। लिए बहन भी पढ़ाती थी? हाँ, ट्यूशन पढ़ाई थी, उस समय पढ़ाती थी। अभी इसको हमने बंद करा है, तुम जाके अपना क्लास करो। वो अभी वही अपना क्लास कर रही है। धन्यवाद राहुल। थैंक यू सर। मीनू, आपके भाई को बीपीएससी में सफलता मिली है, वो अब एक बड़ा अधिकारी बन गए हैं। आप इस पर कितना खुश हैं और क्या कहना चाहेंगे? आज मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकती। इससे बड़ा दिन शायद मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। वो इतना मेहनत करते थे कि उनकी मेहनत देखकर इतना रोना आता था कि भैया को आई प्रॉब्लम है, फिर भी वो इतना पढ़ते थे कि बोलते थे भैया हमारी भी मदद ले लो। तो भैया बोलते कि तू बहुत पढ़ लेती है, तुम्हारा मेरा जो पढ़ते थे ना तो ये पूरा फूल जाता था। तो उसमें बोलते थे ना कि छोड़ दो, इतना भी मत करो। तो बोले कि भैया से फिर बोले कि थोड़ा बहुत फिर देखते थे लाइट में, रात में पूरा खड़ा होकर लाइट के सामने पढ़ते थे। तो मुझे उस दिन बहुत रोना आया कि भगवान बहुत गलत किया हमारे साथ कि इतना, एक तो गरीब में पैदा होना वो अलग बात है और भैया को दिए भी तो एक थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर हम बहुत बहुत रोना आया उस दिन। तो फिर सोचे कि नहीं कुछ करना चाहिए हमें भी भैया के लिए। तो फिर उस दिन से बोले कि भैया मैं आप ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दो, मैं पढ़ाऊंगी। तो भैया बोले कि अच्छा ठीक है चलो। पापा भी थोड़ा सा मिडिल क्लास से हम लोग, पापा भी नहीं उतना कर पाते थे। फिर मैंने भी बच्चे को पढ़ाया। फिर उसमें भैया को भी थोड़ा बहुत थोड़ा हेल्प करी कि भैया ला मैं भी पढ़ती थी। और इससे ज़्यादा क्या, ज़्यादा मेहनत तो उन्हीं का है ना, बहुत मेहनत मतलब की वो। भाई को सफल करने के लिए आपने बीड़ा उठाया कि कोचिंग पढ़ा करके भैया को अपने पैसा दें। हाँ, बस यही चाहती थी कि मैं कैसे भी करके भैया को पढ़ाऊँ। उसके बाद जो होगा वो खुद मुझसे पढ़ा देंगे। मुझे भी है कि मैं भी कुछ बनूँ भैया की तरह, कोशिश करूँगी कि उनकी तरह कुछ बनूँ। अब भैया बन गए तो वो हमारी हेल्प करेंगे, शायद मैं भी पढ़ सकूँ। बीपीएससी में सफलता पाने वाले कर्मा के राहुल के पिता से अब हम समझेंगे कि वो अपने बच्चे को
कैसे अभाव में पाले पोसे पढ़ाई लिखाए और अब उन्हें सफलता मिली है तो वो कितना खुश हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रविंद्र ठाकुर। रविंद्र बाबू बोलिए, आपके बच्चा राहुल जो है बीपीएससी पे सफलता पाए हैं, कल्याण पदाधिकारी वो बने हैं, जी। कि क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत सौभाग्य की बात है सर। हम लोग बहुत कष्ट सह के लड़का को पढ़ाए और बस इसी दिन का इंतजार था। आज हम बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं। ये आप